नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल सुरेश सर जीके में स्वागत है। देखिएगा, पिछले वीडियो में हमने काली सिंध नदी और मेज नदी की सहायक नदियों को पढ़ा था और आज हम चर्चा करेंगे कि सारी की सारी हमने चंबल नदी की सहायक नदियां हैं वो पढ़ लिए। अब देखिएगा कि ये जो चंबल नदी का जल है वो बंगाल की खाड़ी में कैसे जाता, तो बने रहेगा आप इसी वीडियो पर कि चंबल नदी का जल है वो इस तरीके से आपके सामने देखिए बंगाल की खाड़ी में जाकर के एक साथ गिरेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहां से देखिए पढ़ा था कि चंबल नदी, सबसे पहले हमने देखा था चंबल नदी को कि चंबल नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। तो मान लेते हैं कि यहां से देखिए आपके सामने ये तो नदी कौन सी बह रही है, चंबल नदी। अब ये चंबल नदी की बात करते हैं तो चंबल नदी देखिए इस प्रकार से बह रही थी। चंबल नदी है जो जनापाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में ये इटावा जो मुरादगंज का भाग है वहां पर जाकर के आपके सामने देखिए कौन सी नदी में मिल रही थी, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि ये यमुना नदी में मिल रही थी यमुना नदी में। तो यहां से देखिए मान लेते हैं कि ये तो चंबल नदी का भाग है। पिछले वीडियो में आप इस चंबल नदी की पूरी विशेषता है उसको पढ़ सकते हैं। तो ये तो चंबल नदी है, ये चंबल नदी देखिए यमुना नदी की सहायक नदी है। तो यहां से देखेंगे ये चंबल नदी है जो आपके सामने यमुना नदी में जाकर के मिलती है। अब ये यमुना नदी कहां से निकलती है, तो देखिएगा कि इस यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुना नदी देखिए कहां से निकलती है। तो याद रखेंगे कि यमुना नदी का जो उद्गम है वो यमुनोत्री हिमनद से होता है। कौन से हिमनद से, यमुनोत्री हिमनद। ये जो यमुनोत्री हिमनद का जो भाग है ये आपके सामने टिहरी गढ़वाल, कौन सा गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल। और ये टिहरी गढ़वाल आपको देखिए कहां मिलेगा, उत्तराखंड में। यहां से ये यमुना नदी निकल करके आती है। तो यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुना नदी देखिए आपके सामने यमुनोत्री हिमनद है, उसका जो टिहरी गढ़वाल क्षेत्र है वहां से ये नदी निकलती है, वहां से निकल करके आती है। और वहां से निकलने के बाद में देखिए आगे क्या करती है, तो यहां से जैसे ये यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद का जो टिहरी गढ़वाल क्षेत्र है वहां से ये नदी निकलती है। और वहां से निकलने के बाद में ये यमुना नदी देखिए पहले उत्तराखंड में बहती है और उत्तराखंड में बहने के बाद में देखिए ये दिल्ली से आती है आपके सामने ये उत्तर प्रदेश। और जैसे ये उत्तर प्रदेश राज्य में देखिए प्रवेश करती है, जैसे ही उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है तो वहां पर आकर के देखिए ये यमुना नदी है वो कौन सी नदी को मिला लेती है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कौन सी नदी को मिला लेती है, यहाँ से चंबल नदी को। यानी हमने देखिए पढ़ा था कि यमुना नदी है, इसी की सहायक नदी देखिए कौन सी है, ये चंबल नदी है। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो भाग है ये इटावा का भाग है, किसका भाग है, इटावा का। ये इटावा जो आपके सामने मुरादगंज का भाग है, यूपी का जो भाग है वहां पर चंबल नदी है वो यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहां से देखिएगा, अब यहां से आपके सामने ये जो यमुना नदी है ये यमुना नदी जैसे इटावा मुरादगंज में प्रवेश कर जाती है तो यहाँ पर इस यमुना नदी में चंबल नदी मिल जाती है। और इसी यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुना नदी देखिए कहाँ कहाँ बहती है, तो पहले ये उत्तराखंड में बहती है, उत्तराखंड के बाद में ये दिल्ली से आती है यूपी। जैसे ये नदी यूपी में प्रवेश करती है, जैसे ये नदी आपके सामने देखिए यूपी में प्रवेश करती है तो यूपी में आपके सामने इलाहाबाद के निकट आपके सामने ये यमुना नदी है वो गंगा नदी में मिल जाती है। तो यहां से आप देखिएगा यानी इस यमुना नदी के सारे आपके सामने हिमालय से देखिए गंगा नदी का उद्गम होता है। यानी यहां से आपके सामने देखिए दो जलधारा निकलती है। दो जलधारा की बात करते हैं तो दो जलधारा देखिए आपके सामने कौन कौन सी आती है,
दो जलधारा की बात करें तो दो जलधारा देखिए कौन कौन सी आती है, तो एक तरफ तो आपके सामने देखिए इधर से तो नदी आती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी आती है? भागीरथी नदी। और एक तरफ से आती है आपके सामने अलकनंदा। एक तरफ से नदी आती है अलकनंदा नदी। अब ये अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा नदी है ये तो निकलती है देखिए बद्रीनाथ से। और बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ आपके सामने कहां पर है? उत्तराखंड में। और भागीरथी नदी की बात करें तो भागीरथी नदी देखिए कहां से निकलती है? तो याद रखिएगा ये गंगोत्री हिमनद से। ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है और ये गंगोत्री हिमनद भी कहां पर है? उत्तराखंड में। ये दोनों जलधारा हिमालय से निकलती है। इधर से देखिए आपके सामने ये तो भागीरथी नदी निकल रही है, ये तो भागीरथी नदी निकल रही है और इधर से अलकनंदा नदी निकल रही है। ये दोनों जलधारा आपके सामने देखिए देव प्रयाग में मिलती है। कौन से प्रयाग में? देव प्रयाग में। और देव प्रयाग भी आपके सामने कहां पर है? उत्तराखंड में। तो देव प्रयाग उत्तराखंड में ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी है, ये दोनों नदियां मिलने के बाद में ये नदी देखिए गंगा नदी हो जाती है। कौन सी नदी हो जाती है? तो याद रखना ये गंगा नदी हो जाती है। यहाँ पर जैसे देवप्रयाग उत्तराखंड में देखिए दोनों जलधारा मिलेगी, मिलने के बाद में जब ये गंगा नदी बन जाती है तो यही गंगा नदी आपके सामने पहले उत्तराखंड में बहती है। उत्तराखंड के बाद में ये नदी प्रवेश कर जाती है यूपी में। और जैसे ये नदी आपके सामने देखिए यूपी में प्रवेश करती है, जैसे ही आपके सामने ये नदी यूपी में प्रवेश करती है तो यूपी में आपके सामने जैसे ही प्रवेश करेगी तो यहाँ पर इलाहाबाद के निकट, यहाँ पर आपके सामने इलाहाबाद के निकट देखा जी तो यहाँ पर ये गंगा नदी है। इस गंगा नदी में यमुना नदी मिल जाती है। देखिएगा यहाँ से आपके सामने ये यमुना नदी है, ये यहाँ पर इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद जो आपके सामने प्रयागराज के नाम से पढ़ते हैं आप इसको, इलाहाबाद जो यूपी का भाग है वहां पर ये यमुना नदी इस गंगा नदी में मिल जाती है। यानी यहाँ पर गंगा नदी की बात करें तो ये उत्तराखंड से निकलने के बाद में यूपी में बहती है और यूपी में जैसे ये आपके सामने इलाहाबाद के निकट प्रवेश करती है तो यहाँ पर इस गंगा नदी में यमुना नदी मिल जाती है। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में ये गंगा नदी यहाँ से उत्तर प्रदेश राज्य से निकलने के बाद में देखिए प्रवेश करती है आपके सामने बिहार में। कहाँ प्रवेश करेगी? बिहार राज्य में। यानी यहाँ पर आपके सामने यूपी से निकलने के बाद में ये बिहार में प्रवेश करेगी और बिहार में प्रवेश करने के बाद में देखिए ये बिहार में बहती है और बिहार के बाद में ये नदी गंगा नदी है ये कहाँ चली जाती है? तो याद रखना ये पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करती है। जैसे ये गंगा नदी पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करती है तो पश्चिमी बंगाल में ये गंगा नदी आपके सामने देखिए दो जलधारा के रूप में टूट जाती है। कितनी जलधारा के रूप में टूटेगी? दो जलधारा के रूप में टूट जाएगी। और दो जलधारा की बात करें तो इसकी एक जलधारा है वो तो आपके सामने देखिए पश्चिमी बंगाल से टूटने के बाद कहाँ चली जाएगी? तो दूसरी जलधारा तो जाएगी आपके सामने कौन से देश में? बांग्लादेश में। और दूसरी जलधारा है ये आपके सामने कहाँ चली जाएगी? पश्चिमी बंगाल में। तो एक जलधारा है ये तो आपके सामने देखिए पश्चिमी बंगाल में आ रही है, एक जलधारा है ये तो आपके सामने पश्चिमी बंगाल में आ रही है। इस जलधारा को तो कहा जाता है आपके सामने देखिएगा हुगली नदी। क्या कहा जाएगा? हुगली नदी। तो यहाँ पर गंगा नदी जब पश्चिमी बंगाल में आपके सामने एक स्थान है जिसका नाम है फरक्का। ये इंडिया ज्योग्राफी अपन पढ़ेंगे, भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर इनकी मैं आपको सारी की सारी डिटेल से इनकी स्थिति बताऊंगा कि ये नदी इनकी और क्या क्या विशेषता है, इनकी सहायक नदियां कौन कौन से। तो अभी तो केवल अपन इतनी चर्चा करेंगे कि चंबल नदी का जल है वो सीधा आपके सामने बंगाल की खाड़ी में कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर आप इनके ऊपर फोकस करेंगे। जैसे देखिए ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो यहाँ पर देखिए फरका नामक स्थान पर तो ये जलधारा देखिए गंगा नदी है वो दो जलधारा के रूप में बढ़ जाएगी, जिसकी एक जलधारा है वो तो आपके सामने देखिए बांग्लादेश में चली जाती है, एक जलधारा तो आपके सामने देखिए बांग्लादेश में चली जाती है,
जो जलधारा आपके सामने बांग्लादेश में जाती है उस जलधारा का तो नाम हो जाता है दोस्तों आपके सामने पद्मा नदी। और जो दूसरी जलधारा आपके सामने जो पश्चिमी बंगाल राज्य में आ रही है उस जलधारा का नाम बन जाता है आपके सामने हुगली नदी। अब देखिए ये पद्मा नदी जब आपके सामने बांग्लादेश में जाती है तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड से इधर आपके सामने देखिए चीन का भाग आता है। और इसी चीन की बात करें तो चीन में आपके सामने देखिए यहाँ पर एक पठार आता है जिसका नाम है तिब्बत का पठार। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। यानी इस तिब्बत के पठार की बात करें तो तिब्बत का पठार है। इस तिब्बत के पठार के पास में देखिए यहाँ पर आपके सामने एक झील आती है और उस झील का नाम है आपके सामने मानसरोवर झील। कौन सी झील है यहाँ पर? तो याद रखिएगा यहाँ पर ये मानसरोवर झील है। कौन सी झील आती है यहाँ पर? मानसरोवर झील आती है। और इसी मानसरोवर झील की बात करें तो यहाँ से आपके सामने एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपके सामने सांगपो नदी। कौन सी नदी है यहाँ से? ये सांगपो नदी है। इस सांगपो नदी की बात करें तो ये सांगपो नदी देखिए मानसरोवर झील के पास में यहाँ पर आपके सामने एक स्थान आता है जिसका नाम है चेमायुंग डुंग। कौन सा स्थान है यहाँ पर? तो याद रखना चेमायुंग डुंग। इस चेमायुंग डुंग नामक जो स्थान है वहां से आपके सामने देखिए ये सांगपो नदी निकलेगी। और यहाँ से जब जैसे ये चेमायुंग डुंग नामक स्थान से देखिए ये सांगपो नदी इस प्रकार से निकलती है तो निकलने के बाद में देखिए ये नदी पहले तो आपके सामने कहाँ बहेगी? तो याद रखिएगा ये चीन में बहेगी। ठीक है। और जैसे चीन में बहने के बाद में देखिए ये भारत के पूर्वी भाग में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है? भारत के पूर्वी भाग में। और भारत के पूर्वी भाग में ये सबसे पहले प्रवेश करती है आपके सामने कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। जैसे ये नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखिए आपके सामने प्रवेश करती है, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में जैसे ये प्रवेश करेगी तो अरुणाचल प्रदेश में इस सांगपो नदी का नाम है वो चेंज हो जाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करेगी तो यहाँ पर इस नदी का नाम तो देखिए क्या हो जाएगा? जैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी तो इस नदी का नाम हो जाएगा यहाँ पर दिहांग नदी। क्या नाम हो जाएगा? यहाँ से दियांग नदी। ये दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य को छोड़ करके जब आपके सामने ये आसाम राज्य में प्रवेश करती है। कौन से राज्य में? आसाम राज्य में जैसे ये नदी प्रवेश करेगी तो उस समय इस नदी का नाम हो जाएगा आपके सामने ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नाम हो जाएगा? इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये आसाम से देखिए यहाँ पर जैसे दियांग नदी आसाम में प्रवेश करेगी तो इस नदी का नाम देखिए क्या हो रहा है? यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी हो रहा है। और ये आसाम राज्य को छोड़ करके जब आपके सामने ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जैसे ये बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करेगी आसाम राज्य को छोड़ करके, देखिए यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में तो ये दियांग नदी के रूप में बहेगी और आसाम राज्य की बात करें तो आसाम में ये ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में बहेगी। जैसे ही आसाम राज्य को छोड़ करके ये ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उस समय इस नदी का नाम आपके सामने ब्रह्मपुत्र नदी से क्या हो जाता है? तो यहाँ पर आपके सामने इस नदी का नाम हो जाता है दोस्तों जमुना नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपके सामने जैसे ही देखिए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम देखिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ से इस नदी का नाम हो जाएगा जमुना नदी। इधर से आपके सामने देखिए ये तो नदी आ गई पद्मा नदी, यहाँ से तो आपके सामने ये पद्मा नदी देखिए आपके सामने ये बांग्लादेश में आ चुकी है। और इधर से देखा जाए तो इधर से आपके सामने देखिए ये जमुना नदी बह रही है, यहाँ से आपके सामने ये जमुना नदी बह रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पद्मा नदी और ये पद्मा नदी से आगे यहाँ पर ये आपकी जमुना नदी, ये जमुना नदी देखिए इस प्रकार से बांग्लादेश में बहती है।
तो बांग्लादेश में इसी जमुना नदी की बात करें तो इस नदी में आकर के आपकी ये पद्मा नदी मिल जाती है। दोनों नदियों का देखिए यहाँ पर आपके सामने चांदपुर नामक स्थान है बांग्लादेश में, वहां पर ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती है। यानी यहाँ पर दोनों नदियां बांग्लादेश में मिलती है, पद्मा नदी और जमुना नदी। ये दोनों नदियां मिलने के बाद में देखिए कौन सी नदी हो जाती है, तो याद रखना ये आपके सामने मेघना नदी हो जाती है। और यही मेघना नदी फिर आपके सामने अंत में देखिए कहां पर जाकर के गिरती है, तो याद रखना ये आपके सामने बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी यहां से आप लोग देखेंगे तो यहां पर देखिए ये मेघना नदी है, ये मेघना नदी आपके सामने एक साथ अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिर देती है। इस प्रकार से आपके सामने देखिए बंगाल की खाड़ी का भाग होगा। यानी बांग्लादेश से नीचे देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने जिस खाड़ी का विस्तार है वो खाड़ी आपके सामने कौन सी है, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी है। इस बंगाल की खाड़ी में ये नदी अपना एक साथ जल है वो यहाँ पर गिर देती है। यानी चंबल नदी का जो जल है वो यमुना में आया, यमुना नदी का जल है वो आपके सामने गंगा में आ गया, और गंगा नदी का जल है वो पद्मा नदी के रूप में जमुना में मिल गया, और पद्मा और जमुना मिलकर के मेघना नदी हो गई। ये पद्मा और आपके सामने जमुना नदी दोनों नदियां मिलकर के मेघना नदी बन जाती है, और यही मेघना नदी अंत में अपना जल कहाँ गिरेगी, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में गिर देगी। अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये चंबल नदी है। अब चंबल नदी का जल देखो यमुना में गया, यमुना नदी का जल है वो गंगा में जा रहा, इधर से ये गंगा नदी बह रही, तो गंगा नदी फरका नामक स्थान पर दो जल धारा के रूप में बटेगी, एक पद्मा नदी और एक आ जाएगी आपके सामने हुगली नदी। हुगली नदी तो भारत में रह जाएगी पश्चिमी बंगाल में, और पद्मा नदी है ये बांग्लादेश में चली जाएगी, और पद्मा नदी आगे जाकर के कौन सी नदी में मिलती है, तो यहाँ पर आपके सामने ये जमुना नदी में मिल जाती है। जैसे पद्मा नदी जमुना नदी का संगम होता है, तो वहां पर आपके सामने ये दोनों नदियां मिलकर के देखिए मेघना नदी का रूप धारण कर लेती है, और यही मेघना नदी फिर आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले दोस्तों ये डेल्टाई प्रदेशों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, डेल्टाई प्रदेशों का निर्माण करती है, और डेल्टाई प्रदेशों को ही सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, जिसमें सुंदरी वने पाए जाते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है मैंग्रोव वनस्पति। क्लियर है इतनी बात। अब आप इन चीजों को ये देख रहे हैं कि याद कैसे होगा कि नदी कहाँ से ये अलकनंदा आ गई, कहाँ से यमुना आ गई, कहाँ से ये आपके सामने ये सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र ये जमुना आ गई। तो यहाँ पर आप इस सारे के सारे डायग्राम को यदि आप देखना चाहोगे तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आपको याद रखना है भारत का मानचित्र। देखिएगा यहाँ से देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिए भारत का मानचित्र कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार देखिए जैसे ही आप भारत के मानचित्र को देखेंगे तो यहाँ पर इसी भारत के मानचित्र में इन सारी की सारी नदियों को आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ से आप जैसे भारत का मानचित्र क्लियर कर लेंगे तो यहाँ से ये सारी की सारी नदियां भी अपने आप क्लियर हो जाएगी। यानी यहाँ पर ये हिमालय का भाग है। पहले हमने चंबल नदी पढ़ा, देखिए ये गुजरात राज्य है, ये आपका राजस्थान है, और यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश है। यहाँ पर राजस्थान से ऊपर ये पंजाब, यहाँ से हरियाणा, ये जम्मू कश्मीर का भाग, यहाँ से हिमाचल प्रदेश का भाग, यहाँ से उत्तराखंड, यहाँ से उत्तर प्रदेश, यहाँ से आ गया बिहार, यहाँ से आ गया पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर आ गया अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर आ गया आसाम, और यहाँ पर ये देश है बांग्लादेश। जैसे हमने अफवाह तंत्र की शुरुआत की थी तो वहां पर मैंने कहा था कि ये जो भाग है, ये जो आपका भाग है, ये तो है आपके सामने बंगाल की खाड़ी का, और इधर भाग है आपके सामने अरब सागर का, इधर आपके सामने ये भाग है अरब सागर का।
इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। अब देखो, यानी सबसे पहले जब चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी देखिए यहां से इस मध्य प्रदेश से निकलती है, जनापाऊ की पहाड़ी से। वहां से निकलने के बाद में ये नदी देखिए राजस्थान में बहती है। कहां बहती है? ये राजस्थान में बहती है। और राजस्थान में बहने के बाद में ये नदी देखिए यहाँ पर यूपी में प्रवेश कर जाती है। यानी यूपी में जैसे ही प्रवेश करेगी तो इटावा मुरादगंज का भाग है, वहां पर ये यमुना में मिल जाएगी। लेकिन यमुना नदी कहां से निकल करके आती है? तो ये हिमालय से। देखिए ये जम्मू कश्मीर का भाग, ये हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर उत्तराखंड का। इस उत्तराखंड से देखिए यहां से आपके सामने ये यमुना नदी निकल करके आती है। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है, फिर ये दिल्ली होते हुए यहाँ पर सीधे यूपी में प्रवेश करती है। और यूपी में आपके सामने इटावा मुरादगंज में जैसे प्रवेश करेगी तो चंबल नदी को अपने साथ मिला लेगी। और उसके बाद में ये आपके सामने यमुना नदी जैसे यूपी में प्रवेश करती है तो यूपी में जाकर के गंगा नदी में मिलती है। तो यहाँ से देखिए गंगा नदी ये दो जलधारा के रूप में यहाँ से निकलती है। उत्तराखंड से निकलती है अलकनंदा और भागीरथी नदी के रूप में, फिर ये आपके सामने गंगा नदी बन जाती है। और ये गंगा नदी देखिए यहाँ से उत्तराखंड से आती है उत्तर प्रदेश के बाद में देखिए बिहार के बाद में आ जाती है ये पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल से पहले आप इसको देखिए तो यहाँ से ये गंगा नदी है, इस गंगा नदी में देखिए यहाँ से ये यमुना नदी मिल जाएगी। और ये गंगा नदी आपके सामने बिहार और पश्चिमी बंगाल में बहती है। तो पश्चिमी बंगाल में फरका नामक स्थान है, वहां पर ये गंगा नदी तो टूट जाएगी दो जलधारा के रूप में, जिसमें एक जलधारा आ रही है हुगली नदी की और दूसरी जलधारा चली जाएगी यहाँ पर आपके सामने पद्मा नदी के रूप में। कहां पर? बांग्लादेश में। तो यहाँ तक पद्मा नदी का भाग आ गया। और यहाँ से देखिए यहाँ पर आपके सामने ये तिब्बत का पठार है, यहाँ पर इस मानसरोवर झील से यहाँ से देखिएगा सांगपो नदी निकलती है। ये सांगपो नदी इस प्रकार से चीन में बहती है। चीन में बहने के बाद में जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में यांग्याई दर्रे से होकर के प्रवेश करती है तो यहाँ पर आपके सामने ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी तो ये दियांग नदी के रूप में बहेगी। ये दिहांग नदी फिर प्रवेश करती है आसाम में और आसाम में बहती है तो यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में बहती है। और उसके बाद में आसाम राज्य को छोड़ करके जैसे ही आपके सामने देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आती है तो इस नदी का नाम हो जाता है जमुना नदी। इधर से पद्मा नदी, इधर से जमुना नदी। ये पद्मा और जमुना नदी मिलकर के कौन सी नदी हो जाती है? मेघना नदी हो जाती है। और ये मेघना नदी फिर अंत में आकर के अपना जल कहाँ गिरेगी? तो याद रखना ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? अब यहाँ पर देखिए इस मानचित्र में हम इन सारी नदियों को यहाँ पर दर्शा नहीं सकते क्योंकि ये जो डायग्राम मैंने आप लोगों को तैयार करके बताया गया है, इस डायग्राम को आप मानचित्र पर यदि आप याद करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से याद होगा। और जैसे ही हमने शुरुआत की थी तो मैंने पहले बता भी दिया था आपको कि आप पहला काम आपको ये करना है कि चाहे आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो चाहे आप भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो पहले आपको मानचित्र है वो क्लियर होना जरूरी है क्योंकि सारी चीजें ये मानचित्र पर ही आधारित रहेगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी में आपके सामने जल आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर आप देखिए इस गंगा नदी को, यमुना नदी को और ये आपके सामने ब्रह्मपुत्र नदी है, इनका डायग्राम हम अलग से तैयार करेंगे। जैसे ही अपन भारत की ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो भारत की ज्योग्राफी में जैसे ही टॉपिक आएगा भारत का अपवा तंत्र तो बहुत ही इनको इजी तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि आप इसको अधिक से अधिक आप इनकी चीजों को याद कर सके। और एक बार यदि आपने इन टॉपिक को पढ़ लिया तो आपकी ये पूरी लाइफ टाइम याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीज आप इनको क्लियर कर लेना। और आगे अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि चंबल की एक सहायक नदी जो सबसे लंबी सहायक नदी है बनास नदी, उस बनास नदी का अपन आगे विस्तार करेंगे कि बनास नदी कहाँ से निकलती है, उनकी क्या विशेषता है और बनास नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां और वो कहाँ कहाँ से निकलती है और
उनकी क्या क्या विशेषता। तो बने रहिएगा आप इस यूट्यूब चैनल सुरेश सर जीके में। वादा करता हूं कि ये सारी के सारे जो टॉपिक है, सारी की सारी जो इनकी विशेषता है, वो आप लोगों के दिमाग में इनको फीड करूंगा। ठीक है दोस्तों।